नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो सरकार के होते हैं, नागरिकों के नहीं होते। नागरिकों के होते हैं ओनली मौलिक अधिकार। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम समझें कि मौलिक अधिकार क्या होता है और क्या नहीं होता है, किस दिशा में चलना चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो आज स्टार्ट करते हैं हम कि मौलिक अधिकार नागरिकों को अधिकार देते हैं, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व सरकार को ये बताते हैं कि देश का शासन किस दिशा में चलाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, समझते हो ना आप कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में क्या डिफरेंट है। ठीक है, तब आपको मैं मोस्ट जो आर्टिकल है हमारे अनुच्छेद, तो मैं आपको बता देता हूँ कि नीति निर्देशक तत्व में क्या क्या आता है। ठीक है, अब जैसे 36 से 51 तक आता है अनुच्छेद, यानी नीति निर्देशक तत्व है वो 36 से 51 तक आते हैं। ठीक है दोस्तों। अब कहाँ से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व? वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। क्या ये अदालत में लागू कराए जा सकते हैं? तो नहीं, ये अदालत में लागू नहीं कराए जा सकते, क्योंकि ये न्यायालय द्वारा नहीं लागू किया जा सकता। इनको नॉन जुडिशियबल कहा जाता है, लेकिन सरकार इन सिद्धांतों को ध्यान में रखे कानून बनाती है दोस्त। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे कि नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है। जैसे सामाजिक न्याय स्थापित करना, आर्थिक समानता लाना, गरीब और कमज़ोर वर्ग का विकास करना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, जैसे वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना। ठीक है दोस्त। अब आगे हमारे मुख्य आर्टिकल यानी अनुच्छेद आते हैं। जैसे आर्टिकल 38 में क्या है, 39 में क्या है, 39A 40 में क्या है। ठीक है दोस्त, क्योंकि 36 से 51 तक आर्टिकल। तो 38 में जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय स्थापित करना है, और 39 में सभी को समान अवसर, समान वेतन एवं संसाधनों को न्यायपूर्ण वितरण करना। 39A में गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना, और 40 में ग्राम पंचायत का गठन करना दोस्त। अब आगे हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 41, जिसमें काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता है। अनुच्छेद 42 में श्रमिकों के लिए उचित कार्य व मातृत्व सहायता। अनुच्छेद 43 में उच्च मजदूरी और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना दोस्त। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। अनुच्छेद 45 यानी 45 में बच्चों की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा। अनुच्छेद 46 में SC ST और कमज़ोर वर्ग के हितों की रक्षा करना दोस्त। और अनुच्छेद 47 में अगर मैं बात करूं तो पोषण स्तर और जन स्वास्थ्य में सुधार करना है। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन का विकास है। अनुच्छेद 48A में पर्यावरण और वन संरक्षण है। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा है, जैसे हमारे ताजमहल है, हवा महल है इनकी। अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना दोस्त। और अनुच्छेद 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। तो दोस्त, मैं आपको कुछ ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं करा रहा हूँ, मैं आपको एक वन शॉट के माध्यम से क्वेश्चन करा रहा हूँ। जो भी AI बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना हमारे एग्जाम में, जैसे मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, नागरिकता, इनसे क्वेश्चन 100% आएंगे दोस्त। तो वही मैं आपको करा रहा हूँ। अब आप समझेंगे कि भाई PDF से पढ़ा रहा है, वो भी 5 मिनट में आप टॉपिक कंप्लीट यानी चैप्टर कंप्लीट करा रहा है। तो भाई रिवीजन क्लास है, और मैं जो आपको मेन चीज़ें वो मैं आपको देता हूँ। जैसे एग्जाम में आपसे आता है कि आर्टिकल 51 में क्या है, आर्टिकल 49 में क्या है, आर्टिकल 48A में क्या है। तो ये आपको याद होना चाहिए, और कुछ नहीं आता। ये बेसिक चीज़ें हैं, ये ज़्यादातर एग्जाम पूछी जाती है, और हम ये बेसिक चीज़ें पढ़ते नहीं है, क्योंकि हम सोचते हैं कि क्या पता क्या आएगा। तो हम ज़्यादा डीप पढ़ लेते हैं, और डीप से ना आकर ऊपर से आ जाता है, और फिर हम रह जाते हैं पेपर में। तो ये बात है दोस्त। मैं आपको ये PDF भी दे दूँगा अगर आप कमेंट करोगे तो। और रही बात क्लास की, तो क्लास भाई मैं 8 बजे ये रोज़ अपलोड करूँगा। दिन में मैं क्लास वीडियो बना लेता हूँ, मतलब रिकॉर्ड कर लेता हूँ, और 8 बजे इसको अपलोड कर लेता हूँ दोस्त। अभी मैं आपको मतलब बोर्ड भी पढ़ा सकता हूँ, इतनी है मेरे में क्षमता। लेकिन क्या है कि इतना मेरे पास अभी संसाधन नहीं है, तो क्योंकि आप सपोर्ट तो करते नहीं हो, इसलिए कहाँ से मैं लाऊँ बस। और अगर आप सपोर्ट करोगे मेरा, और अगर मैं थोड़ा बहुत आगे बढ़ा, तो बिल्कुल भाई हर चीज़ के लिए प्रयास करूँगा, और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में हर चीज़ अवेलेबल कराऊँगा। क्योंकि दोस्त मैं गरीबी से गुजरा हूँ, तो मुझे पता है कि गरीबी से कैसे निकला जाता है, कैसे नहीं निकला जाता है, क्या खरीदा जाता है, क्या नहीं खरीद सकते हैं। तो ठीक है दोस्त, और ये वन शॉट क्लास है, ऐसा मत समझना कि इससे कुछ नहीं आएगा। तो दोस्त एक बार आप नीति निर्देशक तत्व की मेरी क्लास देख लेना, और फिर आप आज तक आए हुए क्वेश्चन लगा देना। अगर बाहर जाए क्वेश्चन तो मेरी गारंटी है।
ठीक है दोस्त। अब मैं बता देता हूँ कि परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए? तो दोस्त ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 37 से 51 तक है। ठीक है दोस्त। क्या इन्हें न्यायालय में लागू कराया जा सकता है? तो नहीं लागू कराया जा सकता। अब इन्हें सम्मान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44। ग्राम पंचायत गठन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40 में, सॉरी। ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ तो याद रखने की। जो 36 से 51 है तो सरकार का कर्तव्य और जनता का कल्याण है। ठीक है दोस्तों, आप ऐसे समझ सकते हो। और अगर आप कुछ थोड़ा सा बेसिक और आपको समझा देता हूँ कि मौलिक अधिकार और नीति निश्चित तत्व में क्या डिफरेंट है। तो दोस्त, मौलिक अधिकार नागरिकों के अधिकार होते हैं और नीति निश्चित तत्व गवर्नमेंट के कर्तव्य होते हैं। क्योंकि मौलिक अधिकार हमारा राइट्स है और नीति निश्चित तत्व है वो गवर्नमेंट अपना रूल दिखाती है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक आप ये पढ़ लेना, और अगर किसी भाई को कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना भाई। अगर आप मेरा सपोर्ट करोगे तो मैं आगे बढ़ूँगा, और आगे बढ़ूँगा तो मैं और मोटिवेट होगा और आपके लिए कुछ और करूँगा। ठीक है दोस्तों। और किसी भाई को और इसकी सब्जेक्ट पर, जैसे मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी है, अगर किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। ठीक है दोस्तों। और अगर मेरी क्लास या पीडीएफ में कुछ भी आपको दिक्कत लगती है तो आप ज़रूर कमेंट कर देना। इसमें ये बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है कि मैं बुरा मानूंगा। आप मेरी कमज़ोरी मुझे बताओगे तो मैं वो दूर करूँगा। ठीक है दोस्त। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।